हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 12 फिजिक्स यूनिट फर्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में नेक्स्ट टॉपिक करेंगे जो कि है फोर्सेस ड्यू टू कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। फोर्सेस ड्यू टू कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन विच में क्या होते हैं, 3 टाइप्स होते हैं। उसमें फर्स्ट टाइप हमारे पास क्या है, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सेकंड है हमारे पास सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और थर्ड है हमारे पास वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे हमारे पास पिछले टॉपिक में हमने डेंसिटीज़ की थी, लीनियर चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी और सरफेस चार्ज डेंसिटी। ऐसे ही यहाँ पर हम 3 फोर्सेस ड्यू टू कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करेंगे। तो फर्स्ट हम क्या करते हैं, माना कि एक कंडक्टर है जिस पर कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, और इस पर एक क्यू चार्ज है, और जो ये कंडक्टर है इसकी लेंथ एल है क्योंकि लीनियर चार्ज डेंसिटी है ना। और जो ये कंडक्टर है इससे यहाँ पर एक ये क्यू नोट टेक्स चार्ज है। अब हमें क्या करना है कि इस टेक्स चार्ज से इस कंडक्टर तक की जो ये डिस्टेंस है बीच में, यहाँ हमें फोर्स फाइंड करना है। ठीक है, तो जैसे हमने पिछली बार लीनियर चार्ज डेंसिटी में किया था कि हम फिजिक्स में क्या करते हैं कि किसी भी फोर्स को फाइंड करने के लिए स्मॉल एलिमेंट लेते हैं। अभी हम इसकी स्मॉल लेंथ ले लेते हैं, मान लो उसकी स्मॉल लेंथ ले ली तो उसकी लेंथ कितनी होगी dl, और उस पर चार्ज कितना होगा dq। ठीक है, और इस पर लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होगी, लैम्डा। अब हम फोर्स फाइंड करते हैं। क्या होता है, अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ कूलॉम लॉ क्या था हमारे पास, F इज इक्वल्स टू 1/4πε0 Q1 Q2/r²। तो क्योंकि हम यहाँ पर स्मॉल एलिमेंट ले रहे हैं तो फोर्स भी कितना होगा, स्मॉल में ही होगा। DF इज इक्वल्स टू क्या होता है, 1/4πε0। 1/4πε0 किसके इक्वल होता है, K। तो K हमारे पास फर्स्ट यहाँ पर सेकंड चार्ज क्या है, Q0, और कंडक्टर क्या है, TQ। अपॉन में क्या होता है, r²। ठीक है, अब DF इज इक्वल्स टू KQ0/r²। जो ये DQ है, हमने जो लीनियर चार्ज डेंसिटी की थी उसमें लैम्डा इज इक्वल्स टू क्या था, मतलब लीनियर चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला क्या था, लैम्डा इज इक्वल्स टू dQ/dl। तो यहाँ से DQ क्या आ जाएगा, DQ आ जाएगा लैम्डा इंटू DL। अब इस DQ की वैल्यू को हम यहाँ पुट कर देंगे तो इंटू में क्या आ जाएगा, लैम्डा डॉट DL। अब इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, F इज इक्वल्स टू ये KQ0/r² तो कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा। तो इंटीग्रेशन तो कहाँ किसका होगा, इसका होगा लैम्डा डॉट DL का। तो कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, 0 to L, क्योंकि लेंथ इसकी वायर की L है ना। तो ये फोर्सेस ड्यू टू कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में लीनियर चार्ज डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर आया। ठीक है, अब ऐसे ही सिमिलरली हम क्या करेंगे, सिमिलरली फॉर सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, फॉर सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सिमिलरली फॉर सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वो क्या होगा, उसमें क्या होगा, F इज इक्वल्स टू यस, हाँ सॉरी यहाँ पर ऐसे भी आएगा, इंटीग्रेशन DF इज इक्वल्स टू ऐसे ही यहाँ DF इज इक्वल्स टू KQ0/r² इंटीग्रेशन। अब जैसे यहाँ पर सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है, सिग्मा इज इक्वल्स टू क्या होता है, dQ/dA। तो यहाँ से dQ की वैल्यू क्या आ जाएगी, वो आ जाएगी सिग्मा डॉट DA। अब इस dQ की वैल्यू को हम यहाँ पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, सिग्मा डॉट DA। क्योंकि इसमें हम सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में एरिया लेते हैं ना शीट के अंदर, तो क्या आ जाएगा 0 to A। ये हमारे पास सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण फोर्स आ गया। ठीक है, अब सिमिलरली ये तो फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, मतलब सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब थर्ड क्या होता है, सिमिलरली फॉर दी वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, वॉल्यूम चार्ज
डिस्ट्रीब्यूशन, वो क्या होता है, F इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन डी एफ इज इक्वल्स टू के क्यू नोट बाय आर स्क्वायर 0 टू वी रो डी वी, क्योंकि सरफेस चार्ज डेंसिटी हमारे पास क्या होती है, डी क्यू बाय डी वी। यहाँ से डी क्यू की वैल्यू निकाल लेंगे, क्या आ जाएगी, रो डी वी। वो यहाँ डी क्यू रो डी वी की वैल्यू हमने पुट कर दी, तो ये आ गया फॉर द वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। बस कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर फोर्सेस इस तरह से फाइंड होते हैं। यहाँ पर तो हम लीनियर चार्ज डेंसिटी में से निकालते हैं जो पिछले टॉपिक में मैंने कराया था, और यहाँ पर सरफेस चार्ज डेंसिटी से फाइंड करते हैं, और यहाँ पर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। इसके अंदर क्यूब होता है, इसके अंदर एक शीट होती है, और उसके अंदर ये एक मैंने बनाया हुआ है कोई भी एक लीनियर वायर होता है। थैंक यू।